वो दे के जाएंगे। हम तो सिर्फ आपको इतनी ही अपील कर सकते हैं, आप लोगों ने पिछले 4.5 साल में दुष्यंत जी का राज भी देखा है, तो आप सभी लोग जाके कुछ काम करा सकते थे, किसी के पास जा सकते थे, बात कर सकते थे। और दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो आप सभी स्वागत के लिए तालियां बजाएं। दिग्विजय चौटाला जी जिंदाबाद। दिग्विजय चौटाला जी, युवा के प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, युवा के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, सभी भाई खड़े होकर अपनी जगह तालियां बजाकर। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। जोरदार तालियों के साथ हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जोरदार तालियों के साथ आज पानीपत की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। हमारे संगठन सचिव भाई देवेंद्र कादियान जी, हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव जेजेपी रणधीर सिंह चीका जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रिय शर्मा जी, वो भी पहुंचे हैं। सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास पटवारी जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच का संचालन करें। रामनिवास पटवारी जी। ये जो जनरल बॉडी के आदमी हैं भाई, जो जनरल बॉडी के अगले लाइन में है वो पिछली में चले जाओ। युवा का सम्मेलन है, अगली में सिर्फ युवा ही रहेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा भाई इसराना हल्का के प्रभारी बलराज देशवाल जी, जो ये खड़े हुए आगे आ जाओ, ये सारे आगे आ जाओ इधर। गुरप्रीत इधर लिया गया लिया। प्रभारी बलकार देशवाल जी से वो भी आए, और चीका जी का, भाई दुष्यंत जी का, दिग्विजय जी का, ब्रे शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। बलकार देशवाल जी, रामपाल करोंडा से भैया, तू भी हमारा मेहमान है। बलकार के आ जा, अच्छा जुड़ रहा। इनसो के हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जैलदार और बलकार देशवाल जी की जोड़ी उड़ते हाथ जोड़ दे, उड़ते लग जाएगा जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सरदार गुरचंद जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे कहूंगा भाई प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हैं कि वो आए और अपने विचार रखें। सरदार गुरचंद जी, पूर्व सरपंच। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही सूझवान नेता बिरज शर्मा जी, चीका जी, भाई देवेंद्र कादियान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रामनिवास पटवारी जी,
गीता पलड़ी जी, बहन फूलपति जी और हमारे जिला के अध्यक्ष युवा के और चारों युवा जिला अपना हल्का अध्यक्ष सभी का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। युवा साथियों, मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ, उस पे गौर करो और आने वाला जो टाइम है वो अपना आप तुम्हारे कंधों पर है, तुम ही ला सकते हो। सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे अच्छी शिक्षा लो और पुराना जो अंग्रेजों का टाइम था जब हम गुलाम थे उनकी बातें सुनो और हम कैसे आजाद हुए। उसके बाद तुम्हारा कर्तव्य बनता है गांव में बहुत ही सहनशीलता के साथ माता को माता, बहन को बहन और ताऊ को ताऊ, चाचे को चाचा, हाथ पार जोड़ करके हमने इस पार्टी का प्रचार और प्रचार आगे बढ़ाना है। जब हमारा देश गुलाम था और शहीद भगत सिंह जी ने गीत गाते हुए अपना फांसी का फंदा अपने गले में डाला था, उसकी किताबें पढ़ने का काम करो। जब देश आजाद हुआ तो जब इस सरकारों ने हमारे गरीब वंश पर, मिडल पर, किसान पर वंचित काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान को लागू किया और उसके मुताबिक हमारा देश चला। जब किसान पर, व्यापारी पर, मजदूर पर जब अत्याचार हुआ तो जगत गुरु ताऊ देवीलाल जी ने संघर्ष किया और इस देश को और इस प्रदेश को बचाने का काम किया। उसके बाद सदा ये पार्टी संघर्ष करती रही कि मेरे वर्ग के साथ रही। आने वाला जो टाइम है वो भाई दुष्यंत चौटाला जी का है और हम जब साथ चलेंगे, हम एक दूसरे को अपने गांव में, अपने गली मोहल्ले में, अपने वार्ड में अपनी पार्टी का बहुत नम्रता से जब प्रचार करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ेंगे, शहीद भगत सिंह की किताबें जब पढ़ेंगे तो देवीलाल जी की जब किताबें और उनके विचार पढ़ेंगे, अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। और आने वाला जो 2029 है वो आपके कंधों पर है और आपने पार्टी को लाना है और सब मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हाँ जी, इनसो के प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर दीपक मलिक जी, मेरे अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी हमारे मेहमान हैं और हम आपका यहाँ पहुँचने में स्वागत करते हैं और अपने मुखर बिंदु से हमें 2 शब्द कहें, हमें नौजवान साथियों को दिशा निर्देश दें। इनसो के प्रदेशाध्यक्ष दीपक मलिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग पार्टी के क्रांतिकारी प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय भरत शर्मा जी, बहुत ही आदरणीय युवाओं को एक सूत्र में पिरोने वाले युवाओं की क्रांतिकारी बुलंद आवाज बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, बहुत ही आदरणीय सुरेश काला जी, सम्मानित मंच। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा पानीपत की युवा इकाई को। उन्होंने जनरल बॉडी के साथ मिलकर के बहुत ही शानदार खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। आप बधाई के पात्र हो। आज आप सभी भली भांति वाकिफ हो प्रदेश और देश में क्या युवा और छात्रों के हालात हैं। प्रदेश में रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में लगातार फीस बढ़ाई जा रही है। आज जरूरत है युवा और छात्रों को एक मंच पर इकट्ठा होकर के हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी और जो आज असल मायने में युवाओं के हितैषी हैं, असल मायने में प्रदेश के युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं, बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का हम सब युवा और छात्रों ने साथ देना चाहिए। आज प्रदेश का युवा
रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और प्रदेश का छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज प्रदेश के युवा और छात्र लगातार संघर्षरत हैं और भाई साहब, आप लगातार प्रदेश के युवाओं और छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हो, आप बधाई के पात्र हो। और मैं एक प्रदेश का छात्र होने के नाते आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने एस्टेट के घोटाले का मुद्दा प्रदेश के लोगों और प्रदेश के सरकार के सामने लाने का काम किया, जिस तरीके से सरकार के सामने सबूत आपने पेश करने का काम किया, और सरकार आज भी उस घोटाले को नकार रही है, परंतु वो घोटाला हुआ। जिस तरीके से एचपीएससी के छात्र आज पंचकुला में धरना दे रहे हैं, वो कोई मांग नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि जितनी पोस्टें हैं वो पोस्ट भर दी जाएं, मगर ये लोग रोजगार नहीं दे रहे। जिस तरीके से यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में आज यूजीसी का एक नया रूल लागू किया है, उस नए रूल में एक खाई पैदा करने का, एक जातिगत खाई पैदा करने की कोशिश करी गई है। ये प्रदेश और देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में, जिन्होंने बाबा साहब ने उस संविधान का निर्माण किया, उसमें राइट टू इक्वलिटी पहले से है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो लगातार जातिगत खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, भाई साहब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इस लड़ाई को भी प्रदेश सतर पर लड़ो, युवा और छात्रों की आवाज बुलंद करो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर युवा साथियों, आपने दिल पर हाथ रखकर एक बात सोचनी है, असल मायने में आज आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? असल मायने में सरकार में रहते आपकी आवाज किसने बुलंद की? परंतु हम सब ने एकजुट होकर के साथ देना पड़ेगा। ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, भाई दुष्यंत और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला की पीठ बननी पड़ेगी। साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, और भाई साहब मैं भी आपका हौसला बनकर एक बात कहना चाहता हूं, आप जो संघर्ष कर रहे हो, हमारे बड़ों ने सिखाया, संघर्ष कभी जाया नहीं जाता। आपका संघर्ष प्रदेश के युवा और छात्र देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप इस लड़ाई को लड़ो, प्रदेश के युवा और छात्र आपके साथ हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, इनसो संगठन जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद। जय हो। वाजी सुरेंद्र जोगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक जी इनसो के प्रधान है, और यूनिवर्सिटियों में भी जहाँ भी बच्चों की जो भी डिमांड होती है, मेरे छोटे भाई बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे। अब मैं अनुरोध करूँगा कमलजीत, जो युवा के इसराना हल्का के प्रधान हैं, कमलजीत मलिक जी, वो आए और अपने पार्टी नेताओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें। कमलजीत मलिक जी। सबसे पहले मैं हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, इनसो के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक मलिक जी का पानीपत पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी साथियों के सहयोग से आज का जो कार्यक्रम है वो सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और भाई साहब को भी विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हमारी जहां भी जिम्मेवारी लगाएंगे वहां हम 100% पूरा करने का काम करेंगे। सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। धन्यवाद कमलजीत मलिक जी। मैं अनुरोध करूंगा पानीपत जिला युवा के प्रभारी सरदार गुरप्रीत जी और राणा से कि वो आए और अपने नेताओं का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। भाई सम्मानित मंच बोल दिया करो, ये घनी बार के बैठे आदमी हैं, और छोटा बोल लो, बस धन्यवाद कर लो, हाजिर ला लो। बड़े ही मान और सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रज शर्मा जी और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी और उनके साथ सम्मानित मंच, मैं आप सबका पानीपत की धरा पर पहुंचने पर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद जी। मैं अनुरोध करूंगा जिला पानीपत महिला सेल की जिला प्रधान गीता पलड़ी जी से कि वो भी आए और आई हुई मातृशक्ति का धन्यवाद करें, स्वागत करें। गीता पलड़ी जी। बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ब्रज शर्मा जी, युवा के प्रदेश
अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, प्रोफेसर रणधीर चिका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी फूलवती जी, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र कादयान जी, सुरेंद्र दौड़ा जी, सुदेश जागरण, सम्मानित मंच, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय जनता पार्टी, जय जेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जी, आपने तोड़ी पाड़ दिया थोड़े शब्दों में। मैं अनुरोध करूंगा आज का जो ये कार्यक्रम है, आज के आयोजक भाई मन्नू मान जी, युवा अध्यक्ष अमन मान, मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आए हुए जनता जनार्दन का स्वागत करें, धन्यवाद करें और मुख्य अतिथि का सम्मान करें। भाई मन्नू मान जी। मान और सम्मान के योग्य हमारे जननायक जनता पार्टी युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, सम्मानित मंच। राजनीतिक तो सब चीजें भाई साहब बताएंगे आए हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे कि भाई साहब जो हमारे जिले की पहले ड्यूटी लगाई थी आपने उससे ज्यादा की है और आगे भी उससे ज्यादा करेंगे। और भाई साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो 13 मार्च को प्रोग्राम वो भी हमारे पानीपत को दिया जाए भाई साहब। और लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये मीडिया के साथी बैठे होंगे, बीजेपी के लिए है ये कि सैनी साहब सिर्फ वादों से नहीं काम से पहचान बनेगी, सिर्फ वादों से नहीं काम से पहचान बनेगी। युवा जाग गया है, जेजेपी सरकार बनेगी। धन्यवाद। भाई नेता बनना तो बोलना पड़ेगा। सचिन पवार है, बहुत मेहनती है, नुक मैं भी बोल लूंगा, मैं कहूँ जब तो नाटा है। भाई सचिन पवार जी बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, भाई बोल आओ, स्वागत तो कर नेता जी का। सबसे पहले मैं भाई दिग्विजय चौटाला जी को राम राम करता हूं और पानीपत की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत। और आने वाला समय जेजेपी का है। जय जेजेपी, जय दिग्विजय चौटाला जी, जय जेजेपी पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्का प्रधान इस राणा कप्तान जागरण जी भी स्वागत करेंगे। कप्तान जागरण जी आ बेटा साहब जल्दी आ। मान व सम्मान के योग्य पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ब्रज शर्मा जी और युवा सेल के प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी व सम्मानित मंच, आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आज इतनी बड़ी संख्या में पूरे पानीपत से तो आए और जो इसराना हल्के की संख्या यहाँ पर पहुंचे, मैं सभी इसराना हल्का वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। और आगे की सारी बात दिशा निर्देश भाई दिग्विजय चौटाला जी देके जाएंगे आपको। जय जननायक जनता पार्टी, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद जी। मन्नू दास फोकाट जी हमारे बीच में है, वो भी दादरी से यहाँ रहते हैं जी पानीपत में, लेकिन हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। काफी इसका जन्म भी याद हो होगा, पापा मास्टर जी थे, तो इनको भी मन्नू दास फोकाट जी संक्षिप्त में आइए। केवल 2 मिनट। ना इतने आदर सत्कार व मान सम्मान के योग्य मेरे जज्बा परिवार के साथियों, माताओं, बहनों एवं पितृतुल्य बुजुर्गों, पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति जज्बा परिवार के प्रति श्रद्धा और आस्था को तो दर्शाती ही है, साथ में मजबूत संगठन शक्ति का भी परिचायक है। आप अपनी रोजमर्रा दिनचर्या के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर जज्बा के इस युवा सम्मेलन में सहभागी बने, इसके लिए मैं मुन्ना दास फोगाट आपका दिल से विनम्र हृदय से अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो युवा के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर रणधीर चिका जी से, उनसे पहले मैं देवेंद्र कादयान जी से अनुरोध करूंगा जो आज के करता धरता है, आप दुख सुख के साथी देवेंद्र कादयान जी से कि वो आए और वो अपने विचार रखें और आए हुए अतिथिगण का स्वागत करें। भाई देवेंद्र कादयान जी, महासचिव जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय। आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ब्रज शर्मा जी, युवा दिलों की धड़कन
हमारे आज के युवा योद्धा के अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जिला अध्यक्ष रामनिवास पटवारी जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह चिक्का जी, हमारी बुआ जी बहन फूलवती जी, भाई मन्नू मान जी, युवा हल्का जिला अध्यक्ष भाई गुरप्रीत जी प्रभारी जी, हमारे बीच में दीपक मलिक जी इंसो के अध्यक्ष, और राजू पाई जी, और जितने भी साथी मंच पर बैठे हैं सबका जो है मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे सामने बैठी हुई माताएं बहनें, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज जो आप जहां भी देखते हो वहीं युवा निराश है। युवा जो है आज बड़ा दुखी है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, हर जगह अगर आज कोई अपेक्षित है तो युवा है। तो युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारे बीच में दिग्विजय चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने युवाओं के लिए जो है आरक्षण लागू किया था। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है युवाओं के लिए जननायक जनता पार्टी करती है। और आप लोग देखते होंगे आए दिन पानीपत में मर्डर, डकैती, हत्याएं जैसी हर वारदातें होती हैं। कहीं बच्ची के साथ हत्या, छोटी बच्ची की हत्या कर दी जाती है, कहीं किसी के ज्वेलरी चोरी की जाती है। समालखा में आपने देखा होगा, दुकान में जाकर उसको धमकाने का काम किया, डकैती, पैसे मांगने का काम किया। कोई ऐसा दिन नहीं जब अखबार से हम ये ना देखते हो कि भाई आज क्राइम में कितना क्राइम है। दोस्तों, इसी को लेकर आज जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला जी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि युवा जो जेनजी, जैसे नेपाल में सरकार बदलने का काम किया, बांग्लादेश में सरकार बदलने का काम किया, मैं समझता हूं जब तक जेनजी अगर इकट्ठा नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, तो ये सरकार नहीं बदली जाएगी। ये आप लोगों ने ही सरकार बदलनी, और आप लोग मजबूती से अगर खड़े हो गए तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं तो आप लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा, आप लोग आए, आप लोगों ने जननायक जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के वक्ता विचार सुने। मैं आपका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पूरी युवा टीम को, चारों हल्का अध्यक्षों को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अनुरोध करूंगा मन्नू मान, गुरप्रीत सरदार जी से, विक्रम मल्लिक, विशाल राव, कमलजीत मल्लिक और दिनेश शर्मा जी, प्रोफेसर रणधीर चिक्का जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, चलो जी। मैं अनुरोध करूंगा, हाँ बस, मन्नू मान सरदार, चलो आप चलो। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर रणधीर चिक्का जी से, जो संरक्षक है हमारे युवा के, बहुत ही युवा में जान फूंकने वाले, एक इंसो खड़ी करने वाले, युवा खड़ा करने वाले दल, ये महान विभूति आज हमारे बीच में है। हमें दिशा निर्देश दें आदरणीय प्रोफेसर रणधीर चिक्का जी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय ब्रिज शर्मा जी, युवाओं के अंदर एक नया जोश, नया होश पैदा करने में गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह किए बिना
दिन रात जुटे हुए युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी और आपकी पानीपत की आन बान और शान भाई देवेंद्र कादियान जी, पार्टी के सभी प्रदेश, जिला और हल्का सत्र के पदाधिकारीगण साथियों और आज की इस भीड़ को इकट्ठे करने में जिन युवाओं ने सहयोग दिया उन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, यदि आज आपने चौधरी देवीलाल जी के हरियाणा प्रदेश को बचाना है, साथियों यदि आज आपने डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच को बचाना है, यदि आपने दिग्विजय चौटाला जी के संघर्ष को देखना और परखना है, यदि आपने भाई दुष्यंत चौटाला जी द्वारा करवाए गए इन 4 सालों में विकास कार्यों की पहचान करवानी है, तो आपने एक संकल्प लेना होगा, एक दृढ़ निश्चय लेना होगा, एक सोच लेकर जानी होगी। ऐसी सोच लेकर जानी होगी कि जो हालात आज हरियाणा प्रदेश में हो चुके हैं, आज ना युवा नौजवान सुरक्षित है, ना महिलाएं, किसान, मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप उनकी रक्षा और सुरक्षा चाहते हैं, आन बान शान हरियाणा की बनाना चाहते हो, तो आपको एक ही विश्वास लेकर जाना पड़ेगा कि भाई दिग्विजय चौटाला जी द्वारा चलाए गए इस अभियान को, इस संघर्ष में आहुति डालनी पड़ेगी। आज हमने काफी पहले युवा योद्धा जोड़ो सम्मेलन किए और आज हम योद्धा सम्मेलन करते रहे हैं, काफी हरियाणा हमने कवर कर लिया है। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान जागृत हो चुका है और इसी नौजवान ने इंसो के रूप में, इसी नौजवान ने युवाओं के रूप में चाहे चंडीगढ़ के इंसो के चुनाव जीते और चाहे दिल्ली के अंदर भी झंडा बुलंद करने का काम भाई दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में किया। राजस्थान की सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी जाकर भाई दिग्विजय चौटाला जी ने सभी वहां चुनाव जीते, इसलिए राजस्थान जीत लिया है, दिल्ली जीत लिया है, चंडीगढ़ का चुनाव भी जीत लिया है। और आने वाले समय में 2029 में जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को जीतना है और हरियाणा प्रदेश को जीतने के लिए आपको भाई दिग्विजय चौटाला जी के कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। आपको जन नायक जनता पार्टी में की विचारधारा को, कार्यक्रमों को, नीतियों को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को, मिशन को घर घर जाकर प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। तभी आपका झंडा बुलंद होगा, तभी आपका सपना साकार होगा। आने वाला समय 2029 का जो समय है वो जन नायक जनता पार्टी का होगा और जन नायक जनता पार्टी के नेतृत्व का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मनुमान गुलदस्ता देकर स्वागत करता हूँ यार, गुलदस्ता रह गया साहब का। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी वरिष्ठ नेत्री, हमारी बड़ी बहन फूलपति जी, बहुत ही सीनियर हमारे बीच में, मैं अनुरोध करूंगा कि हमें दिशा निर्देश दें, हमें अपना आशीर्वाद दें, अपनी बात रखें। बहन फूलपति जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जन नायक जनता पार्टी। बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जिला के अध्यक्ष रामनिवास पटवारी जी, राष्ट्रीय सचिव महासचिव भाई देवेंद्र कादियान जी, सुरेश काला जी, सुरेंद्र दौड़ा जी, महिला जिला अध्यक्ष गीता पलड़ी जी, सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों तथा मातृशक्ति, आज ये युवा योद्धा सम्मेलन है जिसका श्रेय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को जाता है। हर जिले के अंदर जाकर के ये युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं को संगठित कर रहे हैं, युवाओं को एकत्रित कर रहे हैं। तो आज जो युवा है वो देश का भविष्य है। हमारी सीमाओं पर अगर सेना में भर्ती होकर के युवा हमारी रक्षा कर, देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जब चुनाव होते हैं तो एजेंट बन के ये हमारा चुनाव का भुगतान करवाते हैं। युवा का आज बहुत जरूरी अहम रोल है और इसको भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने इसको संभाला है। चाहे इंसो का आंदोलन हो, चाहे किसी छात्रों का आंदोलन हो,
भाई दिग्विजय सिंह चौटाला उसमें हिस्सा लेते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनका साथ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को बधाई दूंगी कि इन्होंने युवाओं को भी जागृत किया, छात्रों को भी उनका साथ दे रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज का राज आप सब भुगत भोगी हैं कि हमारी जो अभी जिक्र आ रहा था कि पेंशन है वो काटी जा रही है। पेंशन कोई ना कोई बहाना लगा के उसको काटने का काम कर रहे हैं। तो ताऊ देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन की थी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने उसको 250 रुपये बढ़ा करके और उसको 3000 रुपये तक पहुंचा था। आज जब से बीजेपी की सरकार बनी है एक पैसा भी उसमें नहीं बढ़ाया। हमारे जो युवा हैं इनके लिए भाई दुष्यंत चौटाला ने 75% रोजगार का कानून बनाया था। प्राइवेट सेक्टर में उनके आरक्षण का बिल पास करवा था, वो किसी वजह से हाई कोर्ट में उसकी याचिका उसके खिलाफ डाली हुई है, तो इसीलिए वो रुका हुआ है। अब जो हमारे रोजगार हैं इनमें बाहर के आदमी को भर्ती किया जा रहा है, यह इस बीजेपी सरकार की नाकामी। मैं तो ये कहूँगी हमारे जो इनसो के हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक जी और हमारे जो छात्राओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार का भी जिक्र आया था, तो रोजगार के लिए भी हमें उनको साथ देना पड़ेगा। और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी इस बात को ऊपर उठाएंगे और ये उनके हक में खड़े होंगे। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सुरेश आट्टा जी, कृष्ण चंदोली जी, अतुल अंडा जी, सुरेश काला, सुरेंद्र धोला जी से कि वो ब्रज शर्मा जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें, गुलदस्ता दे करके पहले। अच्छा दिग्विजय चौटाला जी करे, मैंने भी जल्दी मैं पहले बोल लूं, हम सोचते थे आपने पाछा सुन ले हैं, हम तो जी पर भाई शर्मा जी बाद में बोलेंगे। हाँ चलो स्वागत कर लो, चलो गुलदस्ता ले लो, गुलदस्ता पकड़ा दे। महावीर कश्यप जी भी आगे आ जाए, वो भी गुलदस्ता दे। बलकार देशवाल, धर्मवीर राठी जी आप भी आगे। और युवा टीम सारी इनसो की भी और सारी युवा टीम दिग्विजय चौटाला जी को पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें, गुलदस्ता देकर के। महिला टीम गुलदस्ता दे दिग्विजय चौटाला जी को। मनुमान कह रहेगा भाई, राजेंद्र जैलदार, गौरवगिरी, विकी डाडूला, बलकार देशवाल, एससी सेल के जिला प्रधान संदीप इंदौरा जी आप भी गुलदस्ता दे। विक्रम मल्ली, अब मैं अनुरोध करूंगा दिग्विजय चौटाला जी से हरियाणा प्रदेश युवा के अध्यक्ष हमारे आए, हमें दिशा निर्देश दें। बोल रहा था हाँ विकेट डाडूला, पूरी टीम सारी बाज गया, पकड़ कर रखो। मंदिर आज ऊपर हम भी बुक कर देंगे। रामकृष्ण आजा, सोनू ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा उठ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हाथ में थोड़ी उठा के। आज शगुन गार्डन के इस भव्य प्रांगण में पानीपत इकाई द्वारा आयोजित
पानीपत के जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन में मंच पर मंचासीन पार्टी के बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणधीर सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र कादियान जी, पार्टी के सचिव सुरेश काला जी, युवा इकाई के जनरल सेक्रेटरी भाई राजू पाई जी, भाई दीपक मलिक जी, जिला अध्यक्ष रामनिवास पटवारी जी, मनु मान जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, हमारी पार्टी के सीनियर सुरेंद्र धोला जी, सरदार गुरचरण सिंह जी, भाई सचिन चंदोली जी, कप्तान नौलथा जी, कृष्ण जी, सुरेश जी, गीता पलड़ी जी, हमारी महिला अध्यक्ष मैडम सरिता मोर जी, सुदेश जी, करमवीर राठी जी, विक्की ढाडोला जी, डॉक्टर आनंद जी, महावीर कश्यप जी, पप्पू त्यागी जी, सुभाष शर्मा जी, शिवधन जी, मंजीत मलिक जी, कमलजीत मलिक जी, सचिन पवार जी, मनोज जोरासी जी, विक्रम मल्ली जी, गौरव गिरी जी, रणवीर बुढ़श्याम जी, दीपक शर्मा जी, विशाल राव जी और सम्मानित मंच, किसी का नाम लेने से चूक गया हूं, बहुत ही आदर के योग सभी नेतागण मेरे समक्ष मौजूद, पानीपत के कोने कोने से हमें अपना आशीर्वाद देने आए सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, हमें अपना आशीर्वाद और सहयोग देने आई मेरी माताएं बहनें और युवा योद्धा के रूप में आज अपनी ताकत को प्रदर्शित करने आए बीजेपी की जन विरोधी सरकार के सामने अपनी ताकत को चेताने आए मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, युवा योद्धाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों, आज सारे जरूरी काम छोड़कर सैकड़ों की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर आज के युवा योद्धा जिला सम्मेलन को न केवल ऐतिहासिक बनाया बल्कि पानीपत की धरती से चंडीगढ़ की ओर इशारा कर करके आपने नायब सिंह सैनी के सामने एक चुनौती बनने का काम किया, युवा प्रदेश के उनकी आवाज बनने का काम किया और प्रदेश के नौजवानों को नई दिशा देने का काम किया। मैं उसके लिए पानीपत के नौजवानों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, आज के जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक वोट हासिल ना हुए हो, क्योंकि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक बहुत बड़ी लहर थी। जब पॉलिटिकल एनालिसिस, सेफोलॉजिस्ट या जिसको हिंदी भाषा में कहें राजनीतिक विशेषज्ञ इसका आंकलन करते हैं तो एक सामान्य तौर पर बात आती है कि हरियाणा में 2024 में केवल 2 किस्म के वोट थे। एक वोट वो वोट था जो विपक्ष का वोट था, बीजेपी को हराने के लिए डल रहा था, और दूसरा वोट वो वोट था जो जाति पाति धर्म मजहब के बंटवारे के नाम पर बीजेपी को डल रहा था। मैं गलत तो नहीं कह रहा आप लोग। सम्मानित साथियों, हो सकता है कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हो, मगर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर बहुत बड़ा वोट था और कांग्रेस पार्टी से लोगों को ये आस और उम्मीद थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस बार बीजेपी को हराना मुमकिन हो सकता है, इसलिए कांग्रेस को लोगों ने अप्रत्याशित वोट दिया। मगर फिर भी कांग्रेस के नेताओं ने और यहां तक कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा जो है वो कांग्रेस के हिसाब से ना कर करके और कई स्थानों पर तो निर्दलीय खड़े कर करके कांग्रेस को ही डुबाने का काम, उसे हराने का काम किया। ये बात भी ठीक है कि नहीं है? आप लोग इस बात के गवाह हो।
जिसके कारण जनता के मन मुताबिक नहीं बल्कि जनता के मन के विरोध बीजेपी तीसरी बार सत्ता में हरियाणा प्रदेश में काबिज हो गई। आज प्रदेश के क्या हालात हैं मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अभी बहन फूलवती जी कह रही थी, और मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में आज अनेकों मुद्दे हैं, मगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है, चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश से एक ऐसी मिसाल कायम की थी, बुजुर्गों को 100 रुपए पेंशन देकर के एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी चौधरी देवीलाल जी को जब याद करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और उनकी सोशल इंजीनियरिंग का ये सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है कि नहीं। उस पर चोट करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने आज इनकम के नाम पर हमारे शान, हमारे देवता रूपी बुजुर्गों की पेंशन को इनकम के नाम पर काटने का काम किया या नहीं किया भाई? अरे ढीले क्यों बोल रहे हो, किया कि नहीं किया? और धड़ल्ले से अभी भी जारी है। मैं युवा योद्धाओं, अगर सच्चे मायने में हरियाणा के आप सपूत हो और हमने अपने बुजुर्गों की शान को अगर कमजोर नहीं होने देना, तो पहली जिम्मेवारी आने वाले समय में मुझे और आपको जो निभानी है वो बुजुर्गों की पेंशन को काटने के खिलाफ हमें लामबंद होकर के नायब सिंह सैनी से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पेंशन को बहाल कराना पड़ेगा। आज मजदूर की कॉपियां काटी जा रही हैं, आज गुलाबी पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर सच्चे मायने में हम युवा योद्धा के रूप में प्रदेश के सामने एक विकल्प बनना चाहते हैं तो उन मजदूरों की लड़ाई भी आप युवा योद्धाओं को भविष्य में लड़नी पड़ेगी। ये आज आपको प्रण लेकर के जाना। मेरी माताओं बहनों से भी कहना चाहूंगा कि लाडो लक्ष्मी के नाम पर एक योजना के नाम पर वोट मांगे गए थे और ये कहा गया था कि 2100 रुपए हर महिला को हर महीने में बीजेपी देने का काम करेगी। बीजेपी को महिलाओं ने वोट भी दिए, मगर सत्ता हासिल होने के बाद लाडो लक्ष्मी, ना लाडो को लक्ष्मी मिली ना लक्ष्मी को लाडो मिली। मिली क्या आपको? 2100 रुपए आए आपके खाते में। अब कहते हैं 2100 तो नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 1100 देंगे, बाकी की एफडी करवाएंगे। सम्मानित साथियों, ना नौमण तेल होगा ना राधा नाचेगी। पता नहीं कब तक इनका राज है और कब तक नहीं रहेगा। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुलबुले पे जी रहे हैं। मैं संकल्प लेता हूं पानीपत के मंच से कि इनको हम मजबूर कर देंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, इनको 2100 रुपए आपको जरूर देने पड़ेंगे। ये मैं वादा और विश्वास आपको। हम ज्यादातर किसान परिवारों के लोग बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। नायब सिंह सैनी 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और 3 फसलें इनके राज के अंदर मंडियों में गई है। मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास से कि जितनी मंडियों में दिक्कत खरीद में, उत्थान में इस बार नायब सिंह सैनी के राज में आई है, इससे पहले कभी नहीं आई। किसान के खराबे का मुआवजा ये लोग ठीक तरीके से नहीं दे पाए। सम्मानित साथियों, और तो और किसान की इनकम जो कागजों में फैमिली आईडी पे दिखाई जाती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, और असली मायने में किसान की कोई इनकम नहीं बढ़ी। ये तो दुगनी तिगनी करने की बात किया करते थे, बल्कि पहले से भी किसान कमजोर हुआ है बीजेपी के राज में। आज अगर सच्चे महीने में तुम युवा योद्धा बनना चाहते हो, और युवा जो है उस पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस प्रदेश के किसान की है, मैं ये वादा और विश्वास आपको यहाँ मंच से देता हूँ कि 4 साल विपक्ष में रहकर किसान की आवाज को बहुत मजबूती से जननायक जनता पार्टी उठाती रहेगी और बीजेपी के अन्याय के सामने हम लड़ते रहेंगे। ऐसे ही कभी फैमिली आईडी के नाम पर लूटा जा रहा है, कभी किसी और आईडी के नाम पर ठगा जा रहा है। साथियों, मैं भाषण लंबा चौड़ा नहीं दूंगा क्योंकि आप लंबे समय से बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज प्रदेश का क्या है? वो है गुंडागर्दी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, नित नए सवेरे कभी मनीषा हत्याकांड आ जाता है, कभी डबवाली के अंदर 2 साल की बेटी को अपहरण कर करके मार दिया जाता है। साथियों, कोई ऐसा सवेरा नहीं जब पानीपत का व्यापारी जिसको टेलीफोन पर विदेशों से घंटी ना बजती हो, उन्हें धमकाया और डराया ना जाता हो।
आज सच्चाई ये है कि हमारा शासक कमजोर है। जब राजा कमजोर होगा तो अधिकारी मौज लूटेंगे, और जब अधिकारी बेलगाम और मौज लूटेंगे तो फिर जनता दुखी होगी। यही कहानी है कि नहीं है हरियाणा की साथियों? इसलिए आज गुंडागर्दी, जो कहते थे नायब सिंह सैनी जी कि हरियाणा में बदमाशों हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो, ना तो बदमाशों ने गुंडागर्दी छोड़ी ना हरियाणा को छोड़ा, बल्कि आज जितनी गुंडागर्दी हरियाणा में है शायद यूपी और बिहार के आंकड़ों को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। ये हाल नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा का कर दिया है। इसलिए हमें लामबंद होना होगा, और मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं पानीपत में खड़ा होकर के कि हरियाणा पुलिस के सामने जो उनकी बेगैरत नीतियां हैं और आज हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई बदमाशी बेलगाम हो चुकी है, उसके खिलाफ हरियाणा के ये जेजेपी के युवा योद्धा सरकार को चेताने का काम करेंगे, उनकी आंख और कान को खोलने का काम करेंगे। ये मैं वादा और विश्वास आपको देता हूं। सम्मानित साथियों, आज एचपीएससी के अंदर घोटाला है, आज एचटेट के अंदर घोटाला है, आज हर तरफ से चौतरफा बीजेपी के लोग जहां लूट रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी चुनौती आज यूजीसी के अंदर जो केंद्र की सरकार का फैसला आया है, इस फैसले के पीछे आरएसएस की बहुत गहरी सोच है। ये एक तरफ बात करते हैं कि हिंदू कब एक होगा, ये एक तरफ बात करते हैं कि भारत को जोड़ने का काम करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारी नौजवान पीढ़ी को आज यूजीसी में कर रहे हैं। मेरी बात को नोट कर लेना, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये कल को ऐसे कानून स्कूलों में ला करके बच्चों में बंटवारा करने का काम करेंगे। इसलिए चौधरी देवीलाल की उस बात को याद करो कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे, आप जुड़ना चाहते हो या बंटना चाहते हो। हम जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। वो कहते थे कि ये निक्कर वाले जो हैं यानी आरएसएस के लोग जो हैं ये बांटने वाले लोग हैं, और चौधरी देवीलाल कहते थे मैं जोड़ने वाला हूं। इसलिए मैं आज आप नौजवानों से कहूंगा, आपको ये तय करना है कि आप किसकी नाव में सवार होना चाहते हो, इस देश को जोड़ना चाहते हो या बांटना चाहते हो। अगर जोड़ना चाहते हो तो जननायक जनता पार्टी आपके सामने बहुत सुनहरा विकल्प है। और मुझे खुशी होती है कि हम 36 बिरादरी के भाईचारे की बात करते हैं, और आपका नेतृत्व दुष्यंत चौटाला एक प्रोग्रेसिव लीडर है, एक यूथफुल लीडर है, एक जो है पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच रखता है, नरम स्वभाव का धनी है। आप देख लो जितने भी नेता हरियाणा प्रदेश में हैं वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। 2029 का इलेक्शन कांग्रेस के नेताओं के लिए लगभग आखिरी इलेक्शन है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के लिए आखिरी इलेक्शन है। वो पार्टी तो टायर्ड और रिटायर्ड पार्टी है साथियों। अगर भविष्य में इस हरियाणा प्रदेश की 30 साल यानी भविष्य की सेवा अगर कोई कर सकता है और ऐसा नेता है जिसको 36 बिरादरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, 36 बिरादरी के लोग जिसे अपना नेता मान सकते हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की शान अगर कोई बन सकता है तो वो दुष्यंत चौटाला से अलग दूसरा आदमी नहीं है। इसलिए जिसने पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा एमपी रह करके काम किया हो, जिसने चंडीगढ़ के अंदर अच्छा उप मुख्यमंत्री रह करके चाहे महिलाओं को 50% अधिकार पंचायती राज में, शहर की निगमों में दिलवाने का काम किया हो, जिसने 75% जैसे आरक्षण को लागू कर हरियाणा में हरियाणवी का हक लाने का काम किया हो, जिसने किसान के खाते में सीधा पैसा डलवाकर चौधरी दीनबंधु सर छोटू राम का सपना साकार किया हो, ऐसे व्यक्ति को आपने हरियाणा में आगे बढ़ाना है। यही कहने के लिए मैं पानीपत में आया था। मैं अपनी बात को विराम दूं उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी को कि वो आकर के आज आए हुए इन युवा योद्धाओं को जहां बधाई दें, वहीं पार्टी की लाइन पर इन्हें आगे बढ़ने का जो है मिशन को बताने का काम करें। मैं मेरी तरफ से मनु और आपका जो हमारा प्रभारी है भाई, इनको क्या नाम है, गुरप्रीत सिंह हमारा जो साथी है, इनको और जो इनकी पूरी टीम है युवा यहाँ के साथियों की, इंसो के साथियों की टीम है, इनको मैं तहे दिल से फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय ब्रिज शर्मा जी। बहुत ही आदरणीय जननायक जनता पार्टी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे
भारतवर्ष के युवाओं के हकों की आवाज को बुलंद करने वाले अजीज दिग्विजय चौटाला जी, मंच आसीन पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन फूलवती जी और आपके अपने दुख सुख के साथी राष्ट्रीय महासचिव भाई देवेंद्र कादियान जी और राष्ट्रीय सचिव भाई सुरेश काला जी और प्रदेश के मुख्य महासचिव प्रोफेसर रणधीर सिंह जी, जिला के अध्यक्ष भाई राम निवास पटवारी जी, भाई सुरेंद्र धोड़ा जी और यहां पर आए हुए भाई राजू पाई जी, भाई राजेश पायलट जी और आज का प्रोग्राम के मुख्य आयोजक भाई मन्नू मान जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, सरदार गुरचरण जी, भाई सुभाष शर्मा जी, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज के इस युवा योद्धा सम्मेलन में आप दिग्विजय चौटाला जी को सुनने के लिए भारी तादाद में यहां पर पहुंचे। आपको इस बात के लिए हार्दिक आपका धन्यवाद और आपको बधाई। और इसके बाद मैं बधाई देना चाहूंगा दिग्विजय जी की उपस्थिति में कि 7 तारीख को जींद की जुलाना की पावन धरा पर जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था और पानीपत जिला से आप हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचे और वहां पर जब लाखों की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने संबोधित किया और दुष्यंत चौटाला जी ने संबोधित किया और उस दिन हरियाणा प्रदेश में एक आवाज गई थी कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। और मैं बधाई इसलिए भी देना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में एक षड्यंत्र रचा गया था और वे षड्यंत्र इस प्रकार का था कि इस प्रदेश की वोटें 2 भागों में बंट गई थी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस में। प्रचार इस प्रकार का था कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए उस समय लोगों ने समझा कि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला इस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। ईडी और सीबीआई का उनको डर था और स्वयं अपने प्रत्याशियों के सामने अपने ही कैंडिडेट खड़े कर दिए और कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने सौंपने का काम किया। तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने का काम किया और मैं तो बधाई आपको इस बात के लिए, उस समय जो लोग ये कहते थे कि जननायक जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो गया, आज देख लो हजारों की संख्या में यहाँ पर आप उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी को आने वाले समय में हरियाणा की जनता देखना चाह रही है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जी ने विस्तार से आपके बीच में चर्चा की, मैं तो आपको इस बात के लिए अनुरोध और प्रार्थना कि आप अपने संगठन को मजबूत करने का काम करें और अपने घरों के ऊपर और अपने जो वाहन है
उसके ऊपर पार्टी के झंडे लगाने का काम करें और प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में और गांव में जाकर के अपने जो पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने का काम करें। आने वाला समय आपका होगा। बाकी जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, भाई देवेंद्र कादियान जी चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर संभालका के व्यापारी राजेंद्र गुप्ता जी की दुकान पर सरेआम भरे बाजार में दिन के अंदर आकर के गोलियां चला करके गए और आराम से निकल भी गए। इसी प्रकार से हमारे करनाल में पुलिस कप्तान से के निवास स्थान से मात्र 300 मीटर दूर सुबह 8:30 बजे एक घर के अंदर घुस गए, उनको बंधक बनाया, एक सदस्य को गोली मारने का काम किया। उसके बाद एक प्रकार से डकैती मारकर यहाँ से निकल गए। मेरा कहने का मतलब, पहले अगर अपराधी अपराध करता था तो उसे डर होता था, आज ये डर और खौफ समाप्त हो गया। मैं दिग्विजय चौटाला जी से अनुरोध करता हूँ कि ये आवाज भी आपको उठानी पड़ेगी। जिस प्रकार से युवाओं की बेरोजगारी की आवाज आप उठा रहे हैं, सड़कों पे आकर गए, हरियाणा प्रदेश की रक्षा भी आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले व्यापारी या कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। अगर ये व्यापारी यहाँ पर सुरक्षित नहीं होगा तो यहाँ का व्यापारी यहाँ से पलायन कर जाएगा, और जो व्यापारी बाहर से उद्योग लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर उद्योग नहीं लगाएंगे। हरियाणा आर्थिक तौर पर पिछड़ जाएगा। तो इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आपका स्वागत और धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पर आए इतनी तादाद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।